दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता एज ए काउंसलर, एज ए पेरेंटिंग कोच आज फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके उपस्थित हुई हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉक्सिक जो टॉक्सिक शेम होती है। टॉक्सिक शेम बच्चे को बार बार कुछ ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ता है जिसकी वजह से उसका इमोशनल या कहना चाहिए कि इमोशनली अब्यूज़ होता है जब बच्चा, तो उसका प्रॉपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाता है, नहीं विकसित हो पाता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस वर्क करते हैं। तो इन सब रीजंस की जब हम एज ए पेरेंट जानकारी रखेंगे तो शायद अपने बच्चे को उस इमोशनल एब्यूज़ से दूर रख पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसकी बात कर रहे हैं हम कि हम अपने बच्चे को इमोशनली अब्यूज़ होने से या टॉक्सिक अब्यूज़ शेम होने से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि बचपन से बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो आधे से ज़्यादा हम एज ए पेरेंट या एज ए टीचर बच्चे को एक टॉक्सिक एब्यूज़ या इमोशनल एब्यूज़ देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा लगातार एक लो एस्टीम में रहता है, गिल्टी में रहता है और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं विकसित कर पाता है। जैसे हम बात करेंगे, जब भी कोई बच्चा क्लास में उत्तर नहीं दे पाता है तो उसे शेम फील कराया जाता है, उसे कंपैरिजन कराया जाता है, या घर में बच्चा जिस नेचर का होता है उसको बार बार उसके रंग पे, रूप में, छवि पे, उसके स्किल्स पे बात करके उसे बार बार हम लो एस्टीम की तरफ ले जाते हैं, जिससे कि ये उसका इमोशनल एब्यूज़ बन जाता है। हमेशा कंपेयर करे जाने की वजह से वो लोगों से कटने लगता है, लो एस्टीम फील करता है और दोस्तों वो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अब बात करेंगे हम एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की। तो दोस्तों एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस क्या है? बच्चा बड़ा होता है, उसे टच की, उसे अपने सराउंडिंग में लोगों की से एक कनेक्शन फील होता है, एक सपोर्ट सिस्टम, एक कनेक्शन फील होता है। लेकिन जब हम उस कनेक्शन को, या तो बच्चे के जन्म लेने के बाद घर में तेज़ तेज़ आवाज़ों में बोलना, तो दोस्तों वो एंग्जाइटी में जीने लगता है, वो समझ ही नहीं पाता है। तेज़ आवाज़ें बच्चे को कभी समझ नहीं आती हैं और वो एक एंग्जाइटी, छोटा सा बच्चा भी इवन 6 महीने 2 महीने का बच्चा भी इवन एंग्जाइटी में रहता है, जो कि उसके फिज़िकल कहना चाहिए कि कमियों, जैसे कि अगर उसे बीमार रहता है तो ये सारे सिम्टम होते हैं उसके एंग्जाइटी में रहने के। तो दोस्तों ऐसे एडवर्स चाइल्डहुड को उसके सामने जो उसके लिए घातक सिद्ध हो उससे दूर रखने की कोशिश करें। इमोशनल एब्यूज़ होती है जो दोस्तों, वो इमोशनली नेग्लेक्ट करने से बच्चे को होती है, बार बार नीचा दिखाने से होती है, ह्यूमिलिएट करने से होती है, उस पर टोंट कसने से होती है, लगातार क्रिटिसिज्म करने से होती है। तो ये इमोशनल एब्यूज़ जो नेग्लेक्ट करना है बच्चे को, इसको बराबर उसकी नैगिंग करना, वो जो कहता है उस बच्चे को बात को काटना, उसको ना सुनना, इससे भी उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है दोस्तों, और टॉक्सिक शेम फील होती है। जब हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, एज ए पेरेंट ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो हमारी ओवर कॉन्शियसनेस जो है पास ऑन हो जाती है बच्चे में। ओवर कॉन्शियस जैसे कि बच्चे ने इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, ये नहीं खाना है, इसके बाद ये नहीं पीना है, ये उसके लिए मना है, ये उसके लिए घातक है, अरे बच्चे को बाहर का खाना नहीं। मतलब जब हम ओवर कॉन्शियस होते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में, तो वो पास ऑन हो जाती है बच्चे में। फिर वो हर चीज़ नेचुरली डेवलप नहीं हो पाता है, बल्कि वो एक ट्रॉमा में हमेशा कैलकुलेटिव रह के एक नेचुरल डेवलपमेंट से दूर हो जाता है दोस्तों। अब बात मैं करूँगी नेक्स्ट कि हम कभी कभी जब हमारे आपसी टॉक्सिक
रिलेशंस होते हैं हस्बैंड वाइफ के, या इवन हस्बैंड वाइफ के नहीं, किसी से भी, सास बहू, या कहें ननद भाभी, या कहें ससुर दामाद, या बेटा पिताजी, किसी भी रूप में जब टॉक्सिक रिलेशन होते हैं तो हम उन टॉक्सिक रिलेशन की वजह से अपने बच्चों को रॉन्ग फीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे को अपने क्लोज लाने के लिए उसे गलत मैसेजेस देना, या सही मैसेजेस भी जो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, उस बच्चे को आप ऐसे फीड नहीं करिए जैसे वो एडल्ट है। उसको बच्चा है, बच्चा रहने दीजिए। उसको अपने निकट लाने के लिए जो है रॉन्ग मैसेजेस ना कन्वे करें, जिससे कि आगे चल के उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होने में प्रॉब्लम आए। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उसका लो स्टीम, आप अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, दूसरे के प्रति घृणा पैदा करने के लिए बच्चे को दोस्त बना लेते हैं, जो आपके लिए ही कभी घातक सिद्ध होता है। कभी कभी हम, नेक्स्ट बात करूँगी, हम बच्चे के बचपने में कुछ काम कराने के लिए, वो कुछ काम नहीं कर रहा है तो उस काम के लिए रॉन्ग फियर उसके सामने रखते हैं, जैसे कि भूत आ जाएगा, या कबाड़ी वाला उठा ले जाएगा, या कोई आकर आपका किडनैप कर लेगा, या आप बात नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, जब ये फियर हम बच्चे के मन में बनाते हैं तो वो एक जो सच्चाई है ही नहीं, उस सच्चाई में जीने लगता है, जिससे कि उसकी पर्सनैलिटी हमेशा डर की वजह से उसके जो कॉर्टिजोल हैं वो डेवलप प्रॉपर इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता सच और झूठ में अंतर। तो दोस्तों, ऐसा ना करें। इमोशनली नेगलेक्ट होने नहीं देना है बच्चे को, बात उसकी सुनना है। आप जो भी वो बात कर रहा है, आपको सही लगती है या नहीं लगती है, आपको उसे बराबर ध्यान देना है, उसकी बातों को सीरियसली सुनना है, और आपको ऐसा भी एक्ट करना है कि आप सुन रहे हैं। आप किसी और काम को करते हुए जब उसकी बात सुनते हैं, तब वो अपने आप को इमोशनली नेगलेक्ट फील करता है। दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा उसकी बात नहीं सुनी जाती है, ऐसे ही परिवार के बच्चे सेल्फ हार्म, सुसाइडल की तरफ जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स उनके मन में आते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको मैक्सिमम कम्युनिकेशन अपने बच्चों के साथ करना होता है। बात करती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस की। पहले ज़माने में, या आज भी, ये मिसकंसेप्शन है कि केवल हस्बैंड वाइफ को मारता है। कभी कभी मैंने देखा है कि कई वाइफ्स भी इतनी वायलेंट होती हैं, छोटी छोटी बातों को लेके बर्तनों को पटकना, गुस्सा करना, बच्चे को मारना, किसी का गुस्सा अपने बच्चों पे निकालना, ये भी एक टॉक्सिक बिहेवियर होता है, टॉक्सिक एब्यूज़ होती है, इमोशनल एब्यूज़ होती है। बच्चा हमेशा डरा सहमा रहता है, वो समझ ही नहीं पाता है कि हो क्या रहा है। वो उस मम्मी पापा की लड़ाइयों को या वायलेंट बिहेवियर को या तो अननोइंगली अपने में डेवलप कर लेता है, जो फ्यूचर में उसको उसकी पर्सनालिटी में देखने को आपको मिलेगा। वो इस बिहेवियर को एक नॉर्मल बिहेवियर सोचने लगता है कि किसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए जब आप फिज़िकल वायलेंट होते हैं तो वो बात आपकी बन जाती है या काम आती है। इमोशनल एब्यूज़ है दोस्तों, जो वो ज़्यादा डेंजरस होता है फिज़िकल एब्यूज़ से। मार पिटाई से शायद बच्चा ढीठ होता हुआ आपको दिख जाएगा कि ठीक है और मार लो, मैं चेंज नहीं होने, लेकिन जो इमोशनल एब्यूज़ है, जो अंदर ही अंदर उसे घुटा रही है दोस्तों, वो ज़्यादा डेंजरस होती है, जो कि बाद में उसके पर्सनैलिटी में आपको दिखाई देती है। उसके जो कॉर्टिसोल लेवल है वो काफ़ी बढ़ा रहता है, और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें कई ऐसे डिजीज़, वो इवन फिज़िकल मेंटल डिजीज़ एक दिन फिज़िकल डिजीज़ में कन्वर्ट होती हुई दिखाई जाती है। ऐसी कई स्टडीज़ से प्रूव हुआ है, जो टॉक्सिक फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ उनके पहले मेंटल स्टेट में प्रभाव डालता है, और उसके बाद फिज़िकल स्टेट भी, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स हैं जो वो हमारे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, या स्वस्थ मन होगा तभी स्वस्थ शरीर होगा। दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं दोस्तों। तो इसलिए उस ऐसे एब्यूज़ेस,
ऐसे इमोशनल एब्यूजेस या टॉक्सिक बिहेवियर अपने घर में करने से, बच्चे के सामने करने से बचें। जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं दोस्तों, वो मेंटल ट्रॉमा में कन्वर्ट कब हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलते हैं, और जो कि फिज़िकल ट्रॉमा में हमको नज़र आते हैं। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो विरोधी, जो नहीं होने चाहिए। एडवर्स का मतलब जो होना नहीं चाहिए, नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल से अगेंस्ट है, अपोजिट है, तो ऐसे दोस्तों उसको मेंटल ट्रॉमा देते हैं। ऐसे एब्यूसेस उसकी पर्सनैलिटी में हमेशा क्रोनिक एटमॉस्फेयर रहता है। जब हमारी फैमिली में, तो बच्चे की हार्ट बीट्स पड़ी रहती हैं, फाइट या फ्लाइट मोड में हमेशा वो रहता है, जिससे कि उसकी नॉर्मल पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाती है। इवन हम कहें कि जब ऐसे एडवर्स एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उसका जो हाइपर एक्टिव रहता है बच्चा, उसका एमिगडाला बड़ा हो जाता है दोस्तों, उसका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके जो इम्पल्स कंट्रोल है वो हमेशा रेशनल थिंकिंग वो नहीं कर पाता है। इम्पल्सेस जब तक उसके न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे होते हैं, एक फीलिंग डेवलप हो रही होती है, तब तक एक शॉक लगता है उसे, जिससे कि वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, या उसका प्री फ्रंटल कोटेक्स जो है काम करना, जो लॉजिकल ब्रेन है वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहता है। ऐसे बच्चे क्रिमिनल बिहेवियर में ग्रसित हो जाते हैं, एडिक्शन में चले जाते हैं। जो डिसीज़न है, इरेशनल डिसीजंस लेते हैं। ऐसे डिसीज़न जो रेशनल नहीं होते हैं, तार्किक नहीं होते हैं, केवल इम्पल्सेस से कंट्रोल होकर वो डिसीजंस बच्चे लेते हैं। तो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ आप ना जाना देना चाहते हैं अपने बच्चे को, एडिक्शंस में नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, इरेशनल डिसीजंस वो ले ऐसा नहीं चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इन इमोशनल एब्यूसेस से अपने को, बच्चे को दूर रखें। दोस्तों, कंप्लेंट्स इन रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप की कंप्लेंट्स होती है वो हमेशा पॉसेसिव बिहेवियर में एक्सपेक्टेशंस जब बहुत ज़्यादा होती है, हमें कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं कि हम अपने पार्टनर से बहुत पॉसेसिव हो जाते हैं, हम उसका किसी और से शेयरिंग करना पसंद ही नहीं करते हैं। हमेशा हमें डर लगा रहता है कि अरे, अगर मैं इस तरह का बिहेव करूँगा तो ये व्यक्ति मुझसे खो जाएगा। तो दोस्तों, इनसे दूर रहने के लिए भी हम क्रोनिक एटमॉस्फेयर, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, पेरेंट्स से फिर से मैं कहना चाहूँगी, ये आपके जो पास्ट बिहेवियर्स हैं, आप फिर से पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिपीट करके, क्योंकि आप में वो समा गए हैं, आपके जो पास्ट ट्रॉमास हैं वो आज आपकी पर्सनैलिटी में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ उनको आप रिलीज़ कीजिए। जब तक पास्ट ट्रॉमास को हम रिलीज़ नहीं करते हैं तो हम उसको रिपीट करते रहते हैं और अनजाने अपने बच्चे को देते हैं। बार बार मैं ये कहना चाहूँगी कि जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिलीज़ की बात लोग करते हैं, तो दोस्तों आज भी मैं कहना चाहूँगी कि जॉइंट फैमिलीज़ में जब टॉक्सिक बिहेवियर या इमोशनल एब्यूजेस कम होते हैं, क्योंकि आपको एक सपोर्ट सिस्टम होता है। आप जब आपकी दादी आपको मारती हैं तो आप अपनी चाची के पास जाती हैं, डांटते हैं तो चाची गुस्सा होती हैं तो बुआ के पास, मम्मी के पास। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे बफरिंग सपोर्ट्स होते हैं दोस्तों, बफरिंग एडल्ट्स होते हैं जिसके पास आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। ऐसा ही फ़ायदे हर फैमिली में है, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में हमें बच्चे को बड़ा करने में आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इमोशनल एब्यूज़ से बच्चे को बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम भी खुद कमाई की तरफ, अर्निंग की तरफ, क्योंकि जब हम छोटा परिवार होता है तो अर्निंग करने के लिए हमें मैक्सिमम वर्क करना पड़ता है। उस वर्क के कारण बच्चे हमारे अवॉइड हो जाते हैं, जिससे कि ये ट्रॉमास उनके फिज़िकल ट्रॉमास में कन्वर्ट हो जाता है, और जाने अनजाने फ्यूचर में जब वो पेरेंट्स बनते हैं या वो फैमिली में जाते हैं या वो किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, तो इन ट्रॉमास को, इन बिहेवियर्स को रिपीट करते हैं दोस्तों। तो
और उनको मैं कहना चाहूँगी कि उनको लाइफ स्किल्स से जो टीचिंग है उनको देते रहना चाहिए, क्योंकि अचानक आप जब उसके 100% गवर्नर बन जाते हैं या आप हर चीज़ में उसे गाइड की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, एक्सेस प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, तो बच्चा हमेशा सपोर्ट ढूंढता है। वो अकेले जीवन जी देखिए दोस्तों, ये दुनिया अनसर्टेन है, कब किसका साथ कहाँ पे छूट जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता है दोस्तों। तो इसलिए बच्चे को लाइफ स्किल सिखाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसे और चीज़ें बिहेवियर्स सिखाना। तो लाइफ स्किल्स सिखाने के लिए उसे हर एज के अकॉर्डिंग, बच्चा जितना छोटा है उस छोटे, जैसे कि लाइफ स्किल्स से बात करेंगे, हमें जो डेली नीड्स या डेली रूटीन्स हैं, जैसे कि यूरिन जाना या स्टूल पास करने जाना, तो इनको प्रैक्टिस को भी हम सिखाते हैं। एक नेचुरली बच्चा कम सीखता है, उसे हम एफर्ट्स डालते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हर स्किल को अकॉर्डिंग द एज, जैसे कि छोटे बच्चे को पॉटी सूसू जाना सिखाना, वो एक स्किल है दोस्तों, कि कैसे उसे गंदा नहीं करना है, कब बाहर कहाँ कैसे टॉयलेट्स को यूज़ करना है, कैसे अपने आप को हाइजीनिक रखना है। तो दोस्तों ये सब स्किल में आता है, वो उस अकॉर्डिंग टू द एज। छोटे बच्चे को ये सिखाना, बच्चा बड़ा हो रहा है तो कैसे वो दादा दादी को हेल्प कर सकता है, कैसे वो उनसे बैठ के बातें कर सकता है, ये एक स्किल है, क्योंकि उससे आपका सोशल होना निश्चय होता है। जब बच्चे अकेले अकेले, आप केवल उन्हें फ़ोन मोबाइल्स दे के या लैपटॉप दे के जीवन जीने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि सारी दुनिया सब कुछ सीख उस वीडियोस में, उस मोबाइल में सीख सकता है बच्चा, आप ये मान लेते हैं, तो ज़रूर आप गलती कर रहे होते हैं दोस्तों। क्योंकि सोशली डेवलप होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है इंटरेक्शन करना। इसीलिए जो पास्ट टाइम में, या हम कहें पुराने समय में जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो बच्चे जाने अनजाने बहुत कुछ सीख जाते थे। आज ये हाल है कि बच्चों को अगर कहा जाए किसी चीज़ को खरीदने के लिए बाहर, तो उसे ये पता ही नहीं चलता है कि कौन सी दाल कौन सी है, पहचान नहीं होती है उसे उसे किसी चीज़ क्या किसका रेट है ये पहचान नहीं होती। तो दोस्तों एज वाइज उसे स्किल्स भी सिखाएं, घर को साफ सुथरा रखना, कुकिंग करना, या जब कोई आपके गेस्ट आते हैं तो कैसे इंटरेक्ट करना, या कैसे उसे कोई चीज़ जब आप सर्व कर रहे हैं तो उसमें हेल्प करना, या सामने आके बैठना, या मदर किचन में इन्वॉल्व है तो गेस्ट के साथ आपको कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सब आना बहुत ज़रूरी है। ये नेचुरल जो सोशल स्किल्स हैं, ये इससे आपको कनेक्ट रखना अपने बच्चे को बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आप इन इमोशनल एब्यूज़ से अपने बच्चे को बचा के रखेंगे, तो निश्चय ही आपका बच्चा एक सेल्फ कॉन्फिडेंट, एक सोशल बीइंग, एक परफेक्ट लाइफ को जीने के सक्षम बनेगा। नहीं तो दोस्तों आप इन एब्यूज़ की वजह से, अपने पास ट्रॉमास को हील नहीं करने की वजह से, आप उस बच्चे को सेम सिचुएशन में डाल देंगे, आपके ट्रॉमास उसकी पर्सनैलिटी में रिपीट होंगे दोस्तों, और ये एज इट इज़ पास ऑन होता रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। तो दोस्तों प्लीज़, इमोशनल एब्यूज़ बहुत निगेटिव होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। अपने बच्चे को इमोशनल एब्यूज़ से बचाएं, इमोशनल नेग्लिजेंस से बचाएं, और उसके साथ आप एज ए पेरेंट ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हुए एक अपने बच्चे को सोशल बीइंग में अच्छी तरह से डेवलप करने में इन बातों को जब फॉलो करेंगे तो सक्षम हो पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर से कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके उपस्थित होंगी। और दोस्तों अगर मेरा आपको चैनल पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, ताकि औरों के जो पेरेंटिंग
कर रहे हैं आज पेरेंट्स, उनको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ऑन होगी मेरे इन वीडियोस से, और वो अपनी पेरेंटिंग में इन टिप्स को यूज़ करते हुए अपने बच्चे की एक पॉजिटिव अपब्रिंगिंग कर पाएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद। फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ कल उपस्थित होंगी। गुड बाय दोस्तों।